स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को बिल्कुल एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज राज्य को हजारों करोड़ रुपए की कीमत की तमाम विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री ने नदिया जिले के कृष्णानगर में बिजली और रेल सड़क से जुड़ी करीब 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन 2 की आधारशिला रखी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह अहम कदम। प्रधानमंत्री ने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 7 और 8 की फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने NH 12 के फरक्का रायगंज खंड की 4 लेन सड़क परियोजना का भी उद्घाटन किया। 1,986 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये परियोजना उत्तर बंगाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को देश का पूर्वी द्वार बताया। कहा, राज्य को विकसित बनाने के लिए केंद्र सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के बाद पश्चिम बंगाल उस तरह से तरक्की नहीं कर पाया जिसका वो हकदार था। कहा, केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए दोगुनी रफ्तार से कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में भाजपा की विशाल जनसभा को किया संबोधित। जनसभा स्थल पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णनगर में किया रोड शो। रैली में मौजूद भारी जनसैलाब ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों से प्रधानमंत्री का किया अभिनंदन। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद है प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने कहा, जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौरे के बाद आज बिहार भी जाएंगे। प्रधानमंत्री बिहार में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम आज औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम आज बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को मजबूत करने के मद्देनजर 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा। प्रधानमंत्री बिहार में नमामि गंगे के तहत लगभग 2,190 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास करेंगे। यूनिटी मॉल स्थानीय विनिर्माण और एक जिला एक उत्पाद भौगोलिक संकेतक उत्पादों और बिहार और भारत के हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देगा। इस परियोजना से रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य से निर्यात के मामले में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ होगा। प्रधानमंत्री बिहार में 3 रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेगूसराय में 1.48 लाख करोड़ रुपए से की अनेक तेल और गैस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री केजी बेसिन से फर्स्ट ऑयल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ONGC कृष्णा गोदावरी गहरे पानी परियोजना से पहले कच्चे तेल टैंकर को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए की तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। करीब 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित बरौनी का ये उर्वरक संयंत्र किसानों को किफायती दर पर यूरिया कराएगा उपलब्ध। प्रधानमंत्री लगभग 3,917 करोड़ रुपए की अनेक रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम 4 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके के बाद एक संदिग्ध व्यक्ति की पहली तस्वीर आई सामने। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि संदिग्ध अपने चेहरे को मास्क से ढके हुए है। रामेश्वरम कैफे में धमाके के संदिग्ध ने चश्मा लगाया हुआ है और सिर पर टोपी पहनी हुई है। वहीं इस मामले में अब तक एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों द्वारा भाजपा नेता की हत्या करने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव के माहौल में भाजपा कार्यकर्ताओं में भय पैदा करने के लिए की जा रही हैं ऐसी घटनाएं। कर्नाटक में राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन की जीत के बाद विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए। इस मामले में भाजपा और जेडीएस ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बसवराज बोम्मई ने कहा, मामले की एनआईए जांच हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजकर उनके बयान से छेड़छाड़ कर लोगों को गुमराह करने के लिए माफी मांगने को कहा। गडकरी का आरोप है कि दोनों कांग्रेसी नेताओं ने उनके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भ्रामक और अपमानजनक समाचार सामग्री साझा की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने दूरी बनाने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पार्टी मुखिया जेपी नड्डा से खुद को राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया। गंभीर ने अपने पोस्ट में अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर सकूं कहा, लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का उन्होंने आभार जताया। झारखंड के दुमका में एक विदेशी महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मामला दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक स्पेनिश महिला अपने पति के साथ बाइक से टूर पर निकली थी। रात करीब 12 बजे वो हंसडीहा बाजार से पहले कुछ सुनसान जगह पर कुछ युवकों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आगे की जांच जारी है। केरल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित समराग्नि यात्रा की समापन सभा में तिरुवनंतपुरम डीसीसी अध्यक्ष पुलोडो रवि ने राष्ट्रगान गलत गाया। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलोडो रवि ने राष्ट्रगान की शुरुआत गलत पंक्तियों से की। इस दौरान मंच पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और केंद्रीय नेता सचिन पायलट और शशि थरूर भी मौजूद थे। आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव में प्रचार कार्य के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से करें पालन। कहा, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 5 मार्च को गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज के नए अत्याधुनिक प्रशासन सह प्रशिक्षण भवन का करेंगे उद्घाटन। चोल राजवंश के शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य की याद में इस आधुनिक भवन का नाम चोल रखा गया। भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच चल रहे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आज अंतिम दिन। विशाखापट्टनम में चल रहा समुद्री अभ्यास। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीटी न्यूज। प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बाजार ने मारी है जबरदस्त उछाल। सेंसेक्स 1245 अंकों की बढ़त के साथ 73,745 अंकों के रिकॉर्ड स्तर पर हुआ बंद।
निफ्टी हरे निशान पर हुआ बंद। 356 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 22,339 अंकों के नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3,371 करोड़ रुपए असम के NH37 और NH8 सिलचर चुराई बारी कॉरिडोर के लिए किया आवंटित। वहीं गोवा के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 766 करोड़ का बजट किया आवंटित। अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच भारतीय रेलवे द्वारा पिछले वर्ष की 1,367 मीट्रिक टन की लोडिंग के मुकाबले इस बार 1,434 मीट्रिक टन का माल भेजा गया है। यह आंकड़ा पिछली अवधि की तुलना में 67 मीट्रिक टन अधिक है। कोल इंडिया लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल फरवरी की अवधि के दौरान उत्पादन में 10.5% की वृद्धि के साथ कुल उत्पादन 685 मिलियन टन हुआ। भारत की तकनीकी प्रगति के चलते भारत की ढुलाई और लॉजिस्टिक्स बाजार 2029 तक सालाना 8.8% की दर से बढ़कर 484.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 2.975 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 619.072 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। वित्त मंत्रालय ने कहा कि घरेलू लेन देन बढ़ने से फरवरी में माल एवं सेवा कर का कलेक्शन 12.5% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। फैक्ट्री प्रोडक्शन और सेल्स में तेज बढ़ोतरी के बीच फरवरी 2024 के दौरान भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 5 महीने के हायर लेवल पर पहुंच गई। अडानी ग्रुप आने वाले सालों में मध्य प्रदेश में बिजली प्लांट, महाकाल एक्सप्रेस वे के निर्माण और सीमेंट पीसने वाली यूनिट की स्थापना में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने फास्टैग KYC को अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले इस काम के लिए 29 फरवरी अंतिम तारीख थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च किया गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। सो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का।
डीजीसीए ने कहा है कि 1 जून से भारतीय हवाई अड्डों पर कार्यरत कम से कम 25% कर्मचारियों को अल्कोहल जांच अनिवार्य की गई है। फिलहाल 10% कर्मचारियों की रोजाना जांच होती है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 39,125.39 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस अपने संयुक्त उद्यम के साझेदारों के साथ गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए 5 साल के दौरान 7,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त कर के रूप में 1,42,122 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी की है। ये रकम राज्य सरकारों को विकास और जन कल्याण के लिए आर्थिक मजबूती देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक सुरक्षा तय करने के लिए रिवाइज मानदंड जारी किए हैं। ये निर्देश 1 अप्रैल 2024 से बैंकों, एनपीसीआई, भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर लागू होगा। टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर चिप के इकोसिस्टम में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। ग्रुप ने असम में देश का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ बढ़कर 8.4% पर पहुंच गई। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और आयातकों की ओर से अमेरिकी मुद्रा की बढ़ती मांग के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे गिरकर 82.90 पर बंद हुआ। कोलकाता के भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर अमरनाथ घोष की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो सेंट लुइस में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से नृत्य में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे थे। शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास की इस घटना पर दुख जताया है। दूतावास ने कहा है कि सेंट लुइस मिसौरी में मृतक अमरनाथ घोष के परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना। हम फॉरेंसिक टीम और पुलिस के साथ जांच और सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ब्राजील के अमेज़न में बढ़ती जंगल की आग पर चिंता बढ़ गई है। ब्राजील के नोवो पैराइसो गांव में टेक्सोला लोरेटा समुदाय के नेता ने कहा है कि उन्हें अपनी कसावा भूमि खोने का डर है, जो वहां के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की दावेदार निकी हेली पहले 6 नामांकन प्रतियोगिताओं में हारने के बावजूद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ एक लड़ाई जारी रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वकील का कहना है कि जॉर्जिया चुनाव हस्तक्षेप मामले के अभियोजक को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। वकील ने जॉर्जिया के न्यायाधीश से कहा कि मुख्य अभियोजक, जिसने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। टेक्सास पैनहैंडल के जंगलों में बुधवार को आग लग गई, जिसके बाद लोगों को प्रभावित क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा कि समय पूर्व आकलन के आधार पर अब तक 400 से 500 संरचनाएं नष्ट हो चुकी हैं। टेक्सास A&M1 सेवा द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1 बिलियन एकड़ से अधिक भूमि झुलस गई है। बता दें कि आग ओक्लाहोमा के साथ राज्य की सीमा को पार करते हुए पैनहैंडल के पूर्व की ओर फैल गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही गाजा में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू करेगा। इस पहल से गाजा में भोजन, दवा और पानी जैसी आवश्यक आपूर्ति की जा सकेगी। अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आह्वान किया है कि उत्तर के अतिरिक्त क्रॉसिंग को खोला जाए, जिससे गाजा में अतिरिक्त सहायता पहुंचाई जा सके। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक बैठक में बाइडेन ने ये घोषणा की है। जर्मनी के अधिकांश हिस्सों में बसें, ट्राम और भूमिगत ट्रेनें देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के चलते बंद रही। प्रदर्शनकारी काम के हितों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज से खेले जा रहे हैं। पहले सेमीफाइनल में विदर्भ और मध्य प्रदेश की टीम आमने सामने है। विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मैच में विदर्भ की शुरुआत खराब रही। ताजा समाचार मिलने तक विदर्भ ने 2 विकेट गंवाकर 75 रन बना लिया। वहीं रणजी ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला तमिलनाडु और मुंबई के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी।
इस मैच में तमिलनाडु की टीम की शुरुआत खराब रही। तमिलनाडु ने मैच की शुरुआत में ही एक के बाद 5 विकेट खो दिए। ताज़ा समाचार मिलने तक तमिलनाडु ने 5 विकेट खोकर 55 रन बना लिए। सीजन की पहली फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रांड प्री के अभ्यास सत्र में मर्सिडीज ने 1-2 हासिल किया। लुई हैमिल्टन पहले और उनकी टीममेट जॉर्ज रसेल दूसरे स्थान पर रहे। महिला प्रीमियर लीग के 9वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। आज के मैच में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। कल खेले गए मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही यूपी वॉरियर्स अंक तालिका में तीसरे पायदान पर पहुंच गई। प्रो कबड्डी लीग को नया चैंपियन मिल गया है। पुनेरी पल्टन ने 10वें सीजन के फाइनल मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स को हराकर पहली बार खिताब को अपने नाम कर लिया। रोमांचक खिताबी मैच में पुणे की टीम ने हरियाणा को 28-25 से मात दी। पुनेरी पल्टन की ओर से फाइनल मुकाबले में पंकज ने शानदार खेल दिखाया। रेड में पंकज ने कुल 9 पॉइंट अर्जित किए। हरियाणा के खिलाफ खिताबी मैच में मोहित और गौरव ने भी उनकी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। मोहित ने 5 पॉइंट हासिल किए तो गौरव ने डिफेंस में दमखम दिखाते हुए 4 पॉइंट निकाले। इसके अलावा कप्तान असलम मुस्तफा ने 4 पॉइंट अर्जित किए। इटालियन सीरी ए AC मिलान ने लाजियो को 1-0 के अंतर से हरा दिया। कड़े मुकाबले के बीच मैच का पहला हाफ गोल रहित रहा। इसके बाद दूसरे हाफ के मुकाबले में का एकमात्र गोल AC मिलान की ओर से नोआ ने दागकर टीम को जीत दिलाई। फ्रेंच लीग 1 में PSG और मोनाको के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के बीच मैच के अंत तक कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी और मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। जर्मन बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख और फ्रीबर्ग के बीच खेला गया मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। बायर्न और फ्रीबर्ग को पहली सफलता मुकाबले के पहले हाफ में हासिल हुई, जबकि दोनों टीमों के खाते में दूसरे गोल मैच के दूसरे हाफ में आए। डेनियल मेदवेदेव को दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अंतिम 4 में मेदवेदेव को उगो हमवर्ट के हाथों 7-5, 6-3 से हार झेलनी पड़ी। ब्रिटेन की एमा राजुकानु को अगले महीने होने वाले मायामी ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। राजुकानु ने 12 फरवरी को कैलिनेना के खिलाफ मिली हार के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। फिलहाल खेमू के निर्देशन में बनी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस की मुख्य कास्ट का नाम हुआ लॉन्च। दिव्येंदु, प्रतीक गांधी और नूरा फतेही निभाएंगी इस फिल्म में मुख्य भूमिका। प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स अभिनय में रुचि रखने वालों के लिए लॉन्च किया सोशल मीडिया एप्लीकेशन। यहां पर मिलेगी नए टैलेंट को सीधे अपनी फिल्मों के लिए कास्टिंग कॉल की जानकारी। फिल्म निर्माता जय मेहता के निर्देशन में बनी पहली फिल्म लुटेरे का प्रीमियर 22 मार्च को डिज्नी हॉटस्टार पर होगा। ये फिल्म सोमालिया पर आधारित है, जिसे मेकर्स ने जीवन और मृत्यु का खेल बताया। हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 8 मार्च से इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा आगाज। इस फिल्म फेस्टिवल में 30 देशों से 60 से अधिक फिल्मों को किया गया है शामिल। स्टार बेटी गिल्पिन आगामी ऐतिहासिक ड्रामा श्रृंखला डेथ वाइल लाइटनिंग की कास्ट में हुई शामिल। ये प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स के बैनर तहत बनेगा और इसका निर्देशन मैट क्रॉस करेंगे। अब जॉली LLB 3 बनने जा रही है, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल के लिए कंफर्म हो गए। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम का अब तीसरा पार्ट सिंघम अगेन आने वाला है। आशिकी के तीसरे पार्ट पर काम चल रहा है। आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन और सारा अली खान लीड रोल निभा रहे हैं। गोलमाल रोहित शेट्टी की सबसे पॉपुलर फिल्म है। अब गोलमाल 5 पर काम चल रहा है। तापसी पन्नू फिल्म फेराई हसीना दिलरुबा में आएंगी नजर। तापसी के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर सालों बाद एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं। दोनों कॉमेडियन अब नेटफ्लिक्स के नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में एक साथ नजर आएंगे। वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री 3 का ऐलान हुआ। अब कोटा फैक्ट्री 3 का फर्स्ट लुक वीडियो भी जारी किया गया है।
तमन्ना भाटिया तेलुगु सिनेमा की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म का नाम उजिला 2 है। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन का ट्रेलर लॉन्च हुआ। ट्रेलर को देखकर फैंस के बीच फिल्म को देखने को लेकर उत्सुकता जगी। अध्ययन सुमन और दिविता राय स्टारर फिल्म लव स्टोरी ऑफ 90s का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। अभिनेत्री दिविता राय की ये पहली फिल्म होगी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।